प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर पर ईडी ने भारी नकदी जब्त की है। सूत्रों के मुताबिक नकदी 20 से 30 करोड़ रुपए के बीच होने का अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाई गई है, काउंटिंग जारी है। ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताएं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया था। और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि ईडी जो है तमाम चीजें जब्त करती हुई नजर आ रही हैं। तो भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है और काउंटिंग के लिए मशीनें लाई गई। सुबह से काउंटिंग भी शुरू कर दी गई है, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो रकम है वो 20 से 30 करोड़ रुपए की रकम है। ईडी की टीम रांची में एक से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर के घर पर ईडी की तलाशी चल रही है। इस दौरान जहांगीर के घर पर अधिकारियों को इतना कैश मिला कि वो भी देखकर दंग रह गए हैं। बताया जा रहा है कि रकम जो है वो 30 करोड़ के आसपास है। तो इतना ज्यादा रकम देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह गई है। लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड में ईडी को एक बड़ी सफलता मिली है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े एक शख्स के घर से ईडी ने नोटों का पहाड़ बरामद किया है। तो अनुमान करोड़ों का नोटों को गिनने के लिए बैंक से कर्मचारी और मशीनों को मंगवाया गया है। चुनाव के बीच कैश बरामदगी से इस पर राजनीतिक बवाल भी अब तय माना जा रहा है। और यह भी दिलचस्प सहयोग है कि ठीक 2 साल पहले ही आज ही के दिन आईएएस पूजा सिंघल के यहां भी छापा पड़ा था और 17 करोड़ जो रुपए हैं वो बरामद किया गया। तो तस्वीरें जो है जेवरात भी देखी जा रही है। कैश और जेवरात के साथ यहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईडी अपने जब्त में लेते हुए ये तमाम चीजें नजर आ रही है। कई जगहों पर ईडी की छापेमारी है और सेल सिटी, चिरौंदी और बरियातू इलाके में ईडी की छापेमारी। सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर के आवास पर रेड पड़ी है। वहीं इंजीनियर विकास कुमार के आवास पर छापेमारी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए के घर पर दबिश, उनके नौकर के घर पर ये ईडी की रेड देखी गई है। झारखंड में ईडी को एक बार फिर से नोटों का पहाड़ मिला है। नौकर के घर कुबेर का खजाना मिला है। कह सकते हैं कि कुबेर का खजाना मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव के बीच ठीक ईडी को एक बार बड़ी सफलता मिली। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से जुड़े एक शख्स के घर पे ईडी ने नोटों का पहाड़ बरामद किया है और करोड़ों का ये नोट बताया जा रहा है। हालांकि इतने ज्यादा पैसे हैं कि नोटों को गिनने के लिए बैंक से कर्मचारियों को बुलाया गया है, मशीनें लगाई गई हैं और काउंटिंग शुरू की गई है। अब इस पर राजनीतिक बवाल भी शुरू हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू हो चुका है। आपको बता दें, राकेश सिंह जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि यह जांच का विषय है, उसके बाद ही ये तय होगा कि ये रकम किसकी है। तो तमाम सवाल जो है उठता हुआ अब यहां दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब बता दें आपको कि ठीक चुनाव से पहले इतनी बड़ी रकम देख के सबकी आंखें फटी की फटी रह गई है। 25 से 30 करोड़ एक नौकर के घर से इतनी मोटी रकम। हालांकि कनेक्शन जो जुड़ रहा है वो सीधा आलमगीर आलम से जुड़ रहा है। इस बीच राकेश सिंह ने कहा कि ये जांच का विषय है, उसके बाद ही ये सामने आ पाएगा कि ये रकम किसका है। तो 2 साल पहले ही आपको बता दें आईएएस पूजा सिंघल के यहां भी छापा पड़ा था और वहां से भी मोटी रकम ईडी को बरामद हुई थी। तो ईडी की टीम रांची में एक से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर के घर पर ईडी की तलाश चल रही थी। इस दौरान जहांगीर के घर पर अधिकारियों को इतना कैश मिला है कि वो देखकर दंग रह गए हैं।
और इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, देखिए, प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में रांची में कई ठिकानों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर कैश बरामद किया है और इतना ज्यादा कैश है यहाँ पर कि एक नॉर्मल इंसान इसे काउंट नहीं कर सकता है। इसे काउंट के लिए मशीन बुलाया गया है, अधिकारियों को बैंक से बुलाया गया है। आप इस वक्त मौजूद हैं, क्या जानकारी आपके पास मिल रही है? दर्शकों को ज्यादा बताएं, क्योंकि लगातार हम सुबह से इस खबर पर बने हुए हैं। हमारे रिपोर्टर्स जगह जगह से जुड़े हैं और पल पल की जानकारी साझा कर रहे हैं। आपके पास क्या जानकारी, दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से वीरेंद्र राम से जुड़े मामले को लेकर के लगातार ईडी जो है पहले सुबह से ही जो है अपनी कार्रवाई पे जुटी हुई थी और इसी में तकरीबन राजधानी रांची के 9 ठिकानों पर जो है यह कार्रवाई शुरू की गई। इस कार्रवाई के दौरान जो है जो कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के ठिकाने के साथ साथ उनके नौकर और कई इंजीनियर्स के ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई चल रही थी, जिसमें जहांगीर आलम नामक जो एक व्यक्ति है, जो कि बताया जाता है कि संजीव लाल के नौकर के रूप में है, उनके कर्मी के रूप में कार्यरत हैं और उनके आवास से कैश बरामद होने की सूचना मिली है, जिसके बाद ईडी की टीम जो है उस प्रेमिस को लगातार अपने कब्जे में रखा है और कई बैंक के अधिकारियों के साथ साथ ईडी के अधिकारी भी जो है वो इसी घर पे मौजूद थे। ये गढ़ीखाना स्थित शाहबाग कॉलोनी है, जहां शाह रेसिडेंसी नामक जो पूरा अपार्टमेंट है, इस जगह पर जो है वो कैश बरामद होने की बात सामने आ रही थी, जिसके बाद बैंक के अधिकारियों को भी बुलाया गया। इसके साथ साथ संजीव लाल जो कि के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई, चिरौंदी में छापेमारी की जा रही है, सेल सिटी में छापेमारी की जा रही है। इस तरह से तकरीबन 9 ऐसे अलग अलग ठिकाने हैं जहां पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान जो है करोड़ों कैश बरामद किए गए। हालांकि अभी कैश को काउंट कराया जा रहा है, मिलान किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 करोड़ रुपए जो है वो बरामद किए जा चुके हैं अब तक इस पूरी कार्रवाई के दौरान। और ईडी के अधिकारी लगातार इस पूरे मामले को लेकर के अपनी दबिशें जो हैं वो बढ़ाई हुई है, क्योंकि वीरेंद्र राम से जुड़े मामले पर जब ईडी ने को ये सूचनाएं मिल रही थी कि कई अभियंता और कई ऐसे लोग हैं जो इस पूरे नेक्सस में शामिल हैं और इस पूरे नेक्सस में शामिल रहते हुए कई तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के कई अलग अलग कार्यों को अंजाम दिया है, उसके बाद से ही लगातार ईडी के अधिकारी जो है अलग अलग जगहों पर छापेमारी करने की शुरुआत की गई। इस छापेमारी के दौरान जो है तकरीबन 25 करोड़ रुपए बरामद होने की सूचना सामने आ रही है। लगे पूरे मामले पर ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार चल रही है। रांची की अगर हम सिर्फ बात करें तो रांची के गढ़ीखाना ऐसे शाहबाग कॉलोनी में यह पूरी कार्रवाई चल रही है। शाह रेसिडेंसी में, सेल सिटी में जो कि इंजीनियर हैं उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। चिरौंदी में इंजीनियर हैं, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है जो कि लोहरदगा में पोस्टेड है। इसके अलावा आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल हैं जो कि उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। तो इस तरह से तकरीबन बताया जा रहा है कि 9 ऐसे अलग अलग ठिकाने हैं जिन जगहों पर यह पूरी कार्रवाई चल रही है। अगर अंदर की हम तस्वीर दिखाएं तो जो सीआरपीएफ के जवान है वो अपने ड्यूटी पर लगातार बने हुए हैं, लगातार मुस्तैदी से अपने काम को भी अंजाम दे रहे हैं। सुबह से ही ये जवान जो है इस जगह पे मौजूद हैं। वैसे कोई भी व्यक्ति किसी को अंदर जाने और आने की इजाजत नहीं है। बैंक के भी जब अधिकारी यहाँ पे पहुंचे, कर्मी जब यहाँ पे पहुंचे, उसके पूरी तरीके से वेरीफाई की गई कि वो बैंक से हैं। उसने अपने आई कार्ड दिखाए, अपने तमाम चीजों को दिखाया और उसके बाद उसे अंदर जाने की इजाजत दी गई है। चूंकि ईडी की कार्रवाई के दौरान जो है अक्सर ये देखा जाता है कि जिन जगहों पर छापेमारी की जाती है उन तमाम जगहों पर जो है जो सिक्योरिटी के माने में सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम चीजों को जो है वो हार्ड कर दिया जाता है, टाइट कर दिए जाते हैं ताकि कोई भी अंदर और बाहर ना जा सके। फिलहाल पूरे मामले को लेकर के लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी तरह से अलग अलग लोकेशन पर ईडी की कार्रवाई जो है वो देखने के लिए मिल रही है। लेकिन देखना होगा कि वीरेंद्र राम से जुड़े इस पूरे मामले पर जब ईडी के द्वारा जब यह पूरी कार्रवाई एक बार फिर शुरू की गई है तो ऐसे में ईडी की इस कार्रवाई से अब तक और क्या कुछ बरामद होता है, क्योंकि कैश बरामद होने से इतने तो बातें सामने आ चुकी है कि इस नेक्सस में कई लोग शामिल हैं जिनके पैसे जो हैं इस जगह पर जमा किए गए थे, वो भी वैसे व्यक्ति के घर पर जमा किए गए थे जो कि एक साधारण तौर से स्कूटी से आता था, जाता था और उसके पास तकरीबन
करोड़ों रुपए कैश जो है उनके बेड से बरामद किया जाना अपने आप में यह संदेह पैदा करता है कि इस नेक्सस के पीछे कई बड़े चेहरे हैं जिनको बेनकाब करने के लिए ईडी की जो टीम है वो सुबह से ही लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी कार्रवाई में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार ईडी की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि इससे पहले जब पूजा सिंघल के आवास पे छापेमारी की गई थी उस वक्त भी करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे। सीए सुमन कुमार के ठिकाने पर वहां छापेमारी की गई थी और एक बार अब जो है यहाँ कार्रवाई जो है जो जिस तरह से की गई है, तो ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति के पास से करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं जो कि स्कूटी से चलता है। और आपको याद होगा 2 साल पहले आज ही के दिन, बिल्कुल इमरान, 2 साल पहले आज ही के दिन पूजा सिंघल को ईडी जो है वो उनके घर से 17 करोड़ रुपए जो है वो बरामद की थी। तो ये भी एक इत्तेफाक माना जा सकता है। देखिए बिल्कुल मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया था कि जब सबसे पहले जब झारखंड में ईडी की एंट्री हुई थी तो पूजा सिंघल के ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई की गई थी और उस वक्त भी आज से 2 साल पहले जब छापेमारी की गई थी तो तकरीबन करोड़ों रुपए 17 से 19 करोड़ रुपए के आसपास जो है उस वक्त बरामद किया गया था। और आज एक बार फिर 2 साल के लगभग में ये सारी चीजें जो है वो बरामद की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ईडी के टीम के द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की गई उसके बाद से कई तरह के चर्चाएं देखने के लिए मिल रही है। चूंकि यह एक नॉर्मल बस्ती के रूप में, नॉर्मल मोहल्ले के रूप में है, यहाँ पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि तकरीबन 25 करोड़ रुपए इस जगह पर से जो है वो बरामद हो जाएगा। मोहल्ले के जो लोगों में है वो चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर इतने पैसे वह व्यक्ति कैसे लेकर के आ सकता है। वो व्यक्ति साधारण तौर से यहाँ पे आता था और जाता था, बहुत अधिक दिन यहाँ पे उनका रहना भी नहीं हुआ, बहुत कम समय से यहाँ पे रह रहे हैं। तो ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति के पास से इतने बड़ी रकम बरामद होना अपने आप में ये बड़ी संदेह उत्पन्न होता है। तो फिलहाल ईडी जो है वो बिरेंद्र राम से जुड़े मामले पर लगातार अपनी दबिशें जो है वो बढ़ाई हुई है और इस पूरे मामले में तकरीबन 9 ठिकाने पर बताया जा रहा है कि यह पूरी कार्रवाई चल रही है। और इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो है कई लोग जो है वो बेनकाब होंगे, क्योंकि इस छापेमारी के दौरान ज्यादातर वो ठिकाने हैं या तो इंजीनियर हैं और इंजीनियर के रूप में अलग अलग जगहों पर पोस्टेड है। तो इस तरह से लगातार ईडी की कार्रवाई जो है वह चल रही है। और ये जो रेसिडेंस है, ये जो है सैयद सर रेसिडेंस जो है वो यहाँ पर जब ईडी की टीम पहुंची तो सीधे 3rd फ्लोर पर गए और जो जहांगीर आलम और जहांगीर खान है उनके दरवाजे को खुलवाया गया। कमरे की तलाशी जब लेनी शुरू की गई उस दौरान उसके बेड के नीचे से या पैसे जो हैं वह बरामद किए गए हैं। तो लगातार इस पूरे मामले पर ईडी की जो अपनी कार्रवाई है वो दिखाई दे रही है। अब देखना होगा इस पूरी कार्रवाई के बाद ईडी के आगे की कार्रवाई क्या कुछ होती है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ईडी की टीम के द्वारा जो है कार्रवाई की गई है और उस दौरान जब पैसे जब्त किए जाते हैं तो कई लोगों को ईडी जो है अपने साथ लेकर के जाती है और फिर पूछताछ जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने का काम किया जाता है। ये जो पैसे बरामद किए गए हैं वो किनके कनेक्शन से बरामद किए गए हैं, वो किनके पैसे हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए जब आपके पास बरामद हो रहे हैं तो उनका हिसाब किताब जो है वो संबंधित व्यक्ति को देना होगा, क्योंकि यह पैसे जो है बताया जा रहा है कि ग्रामीण विकास विभाग में पदस्थापित आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के कर्मी या फिर नौकर कहें उनके आवास से और अन्य जगहों से ये पैसे बरामद किए गए हैं। यह पैसा जो है तकरीबन 25 करोड़ रुपए है। तो ऐसे में इस 25 करोड़ रुपए का हिसाब जो है वो अब देना पड़ेगा। फिलहाल बैंक के अधिकारियों को बुलाया गया। इमरान हमारे साथ अब बने रहे, इसी पे ज्यादा बातचीत के लिए इरफान अंसारी कांग्रेस के विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत पर। सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है, इतना बड़ा कैश का रकम, देखिए तस्वीरें भी इस वक्त हमारा चैनल लगातार सुबह से दिखा रहा है और कहा जा रहा है कि ये 20 से 30 करोड़ रुपए है एक नौकर के घर से इतना बड़ा रकम मिलना। क्या कहेंगे आप, पहले आप बताइए। देखिए मैडम, अभी तक तो इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मुझे इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि कम से कम अभी जांच चल रहा है, फर्स्ट स्टेज है, जांच पूरा होने दीजिए, उसके बाद हम लोग देंगे प्रतिक्रिया। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि आलमगीर आलम साहब विधायक कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं और उनके घर से बरादरी नहीं हुई। हो सकता है कोई कॉन्स्पिरेसी रचा हो। आपको नहीं लगता सर इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ेगा? देखिए मैडम, वो बात तो है, लेकिन बार बार मैं देख रहा हूँ कि झारखंड एक बैकवर्ड स्टेट है और झारखंड में एक कारनामे साजिश के तहत देखिए ये भी एक इत्तेफाक है इमरान साहब की, आज ही जो है
इरफान साहब, आज ही अश्विनी शाह जो है वो अपना नामांकन करने वाली है। आज तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद होने वाले हैं और इस तरह से आज ईडी को बड़ी सफलता मिल रही है। क्या एक पैगाम जो है वो जनता तक पहुंचेगा? देखिए मैडम, अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, जो इलेक्शन का सीजन है, चुनाव का सीजन है और चुनाव के समय में इस तरह की बातें आना चिंता का विषय तो है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं आलमगीर आलम साहब एक अच्छे नेता हैं, ईमानदार नेता हैं और उनको कहीं न कहीं लगता है कि बदनाम करने की साजिश तो नहीं है। इस कड़ी पे भी हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है और अंतिम समय में उनके चरित्र पर दाग लगाने का प्रयास किया जा रहा है। ये अच्छी परंपरा नहीं है और मैं कहूंगा। लेकिन सर ये कैश तो जो नौकर हैं जहांगीर जी, उनके घर पे ये कैश मिला है, तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि उनके नौकर है वो आलमगीर आलम साहब। होगा कि जिनके घर से कैश बरामद हुआ है, बेटर यही होगा कि उनके साथ पूछताछ हो, वो सही बता पाएंगे। आप हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं जहां तक मेरी जानकारी है कि मैं फिर से बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी करप्शन पर विश्वास नहीं करती है। हम लोग हमेशा करप्शन का विरोध किए हैं और जो कैश की जो बरादमी दिखा रहे हैं आप लोग, तो बड़ा कैश है नो डाउट, लेकिन किसका है, कहां से आया है, वो जांच का विषय है। चलिए ठीक है, ये जांच का विषय है, चलिए वो भी इंतजार कर लेते हैं। जांच भी होगी और पता भी चलेगा कि आखिरकार जो ईडी को ये कामयाबी मिली है ये किसके पैसे हैं। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके पास। तो कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है लगातार। आपको बता दें कि सेल सिटी, चिरौंधी और बरियातो इलाके में ईडी की छापेमारी है। सेल सिटी में पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर के आवास पर भी रेड पड़ा है। इंजीनियर विकास कुमार के आवास पर छापेमारी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए के घर पर दबिश दी गई। पीए संजीव लाल के ठिकानों पर से 25 करोड़ कैश बरामद किया गया है। और इसी पे इस मामले में प्रतुल शाहदेव का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। सरकार पार्ट 1 और पार्ट 2 के करप्शन की अनंत कथा जो है, गाथा, वो समाप्ति होने का नाम नहीं लेती। कभी कांग्रेस के सांसद के यहाँ 350 करोड़ मिलते, कभी इनके माइनिंग सचिव के यहाँ 20 करोड़ मिलते, पंकज मिश्रा के एसोसिएट्स के यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा मिलते हैं। तो अब एक मंत्री के पीए के यहाँ से 20 करोड़ रुपए बरामदगी की सूचना मीडिया में आ रही है और अभी भी गिनती जारी है। तो हमारी मांग है कि जिस मंत्री के वो पीए हैं, आलमगीर आलम से भी पूछताछ होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या ये काला धन था जिसका कांग्रेस चुनाव में दुरुपयोग करना चाहती थी। बहुत ही संगीन मामला है। तो अपने सहयोगी इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, लगातार सुबह से पल पल की जानकारी हम तक साझा कर रहे हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, देखिए संजीव लाल के घरेलू जो सहाय आवास है वहां से भी भारी मात्रा में जो कैश बरामद हुआ है, उस हवाले से क्या जानकारी आपके पास? देखिए संजू लाल के यहाँ से कैश बरामद फिलहाल तो इसकी सूचना नहीं है, लेकिन हाँ फिलहाल संजू लाल के यहाँ भी ईडी की टीम बनी हुई है और ईडी की एक टीम जो है संजू लाल के ठिकाने पर जो है वो लगातार बन करके कार्रवाई पे जुटी हुई है। लेकिन संजू लाल के जो नौकर है या फिर कर्मी कहें उसे, उनके ठिकाने पर जब ईडी की टीम के द्वारा इस जगह पे छापेमारी की गई तो इनके बेड में तकरीबन जो छिपा करके रखे गए करोड़ रुपए थे वह बरामद किया गया है। उनकी मिलान जो है कराने के लिए बैंक के कर्मियों को, अधिकारियों को भी बुलाया गया और उनके बैंक के जो कर्मी अधिकारी हैं वो लगातार पैसों का मिलान और जो सीजर लिस्ट है उसे तैयार करने के बाद जो है सारे पैसों को बैंक में जमा करनी होती है। जब्ती करने के बाद तो सारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए ही पंजाब नेशनल बैंक के कर्मी को बुलाया गया है, जहां ईडी के अधिकारियों के साथ वो बने हुए हैं। लेकिन इस पूरे अगर कनेक्शंस को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं या पूरा जो कनेक्शन है ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री हैं, उनके जो पीए हैं, निजी पीए हैं जो संजीव लाल, उनके जो नौकर है उनसे जोड़ करके देखा जा रहा है। उनके अलावा कई अलग अलग इंजीनियर्स के यहाँ पर भी ईडी के या जो पूरी दबिश है, जो पूरी कार्रवाई है वह देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई के बाद ये सारी चीजों को समझना होगा कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर ये जो पैसे स्टॉक करके रखे गए थे, जो जमा करके रखे गए थे एक ऐसे व्यक्ति के पास जिनके पास जो है अपने आने जाने के लिए कोई कार या कोई 4 व्हीलर जो है या लग्जरी कार उसके पास नहीं था, एक साधारण से स्कूटी पर वो आता जाता था और उसी व्यक्ति के घर पर जो है ये पैसे बरामद किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो इस बात को ये समझता था कि अगर कहीं रेड हो गई और अगर रेड होने के बाद
संजू सहित अन्य के ठिकाने पर यह पूरी कार्रवाई अगर की जाएगी तो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन जो है वहीं तक रुक जाएगा। लेकिन ईडी ने यहां अपने साते तरीके से इस पूरे कांड का न सिर्फ उद्भेदन किया बल्कि कैश बरामद करने में भी सफलताएं हासिल की है, क्योंकि संजीव के जब ठिकाने पर ईडी की टीम पहुंची तो वहां पर कुछ नहीं मिला। एक सरकारी बंगले के रूप में, एक सरकारी घर के रूप में वो जो है वो बना हुआ है। और ऐसे में उस जगह पर जब ईडी की टीम पहुंची वहां जैसे ही कुछ नहीं मिला तो उनके जो अन्य जो लोग हैं उनके बारे में जब जानकारी ली गई, पूछताछ किया गया, तब पता चला कि जहांगीर आलम नामक जो व्यक्ति है उनका आवास कहां पे, तो वो गड़ीखाना सहबाग कॉलोनी पर यह जो गली है उस जगह पर यह पूरी कार्रवाई देखने के लिए मिली। और फिर यहां पर जैसे ही ईडी की टीम पहुंची अलग अलग अधिकारियों के साथ, वो यहां पर रुक गए और उसके बाद इस पूरे मामले पर लगातार जो है ईडी की टीम घर पहुंची। घर की जब तलाशी लेनी शुरू की गई तो घर से कैश बरामद किए जा रहे हैं। हालांकि यह पूरा मामला बताया जाता है वीरेंद्र राम से जुड़ा हुआ है। वीरेंद्र राम भी इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर थे, और उनसे भी ईडी के द्वारा जब कार्रवाई की गई तो उसे गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा गया। लेकिन उसी कनेक्शंस को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं कांड को जांच के रूप में आगे बढ़ाते हुए इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है। लेकिन अब इस पूरी कार्रवाई का अंजाम क्या कुछ होता है, किस तरह के होते हैं, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस वक्त जो है राज्य के साथ साथ देश भर में लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, चुनाव चल रहा है। इस चुनाव के दौरान जो है इतने बड़े पैमाने पर जो है वो पैसे बरामद किए जा रहे हैं। से रिलेटेड अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरीके से ईडी की कई जगहों पर आज रेड पड़ रही है, कई जगह पर हमने देखा कि करोड़ों रुपए हैं आलमगीर आलम के जो नौकर है उनके घर से बरामद हुआ। और आज ही के दिन यशस्विनी सहाय जो है वो अपना नामांकन दाखिल करने जा रही है। कहा जा रहा है कि तमाम बड़े नेता जो है आज वो शामिल होंगे और इस तरीके से आज रेड जो हो रही है, कितना असर जो है इस चुनाव पर इसको लेकर पड़ सकता है? क्या कोई हलचल नजर आ रही है क्या इमरान? चुनाव से लेकर देखिए बिल्कुल हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि व्हाइट शर्ट पे जो अधिकारी आपको सामने में दिखाई दे रहे हैं वो पंजाब नेशनल बैंक से कर्मी यहाँ पे पहुंचे थे। उनको ईडी के अधिकारियों ने यहाँ पे बुलाया था और एक बार जो वो ऊपर गए और उसके बाद से वो जब बाहर आ रहे हैं, बाहर आने के बाद जो है इस पूरे मामले पर जो है वो जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। चूंकि किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है और किसी को भी यहाँ से कुछ रहने की इजाजत नहीं दी गई है। तो ऐसे में क्या जानकारी है आपको? क्या जानकारी, कितनी कैश है, क्या क्या कुछ है? नहीं सॉरी, मशीन आई है क्या? नहीं सर सॉरी प्लीज सॉरी। देखिए फिलहाल पीएनबी के जो कर्मी हैं वो किसी भी तरह की कोई भी स्टेटमेंट तो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हाँ, पंजाब नेशनल बैंक के ये कर्मी थे, अब से कुछ देर पहले ही वो जो है वो अपार्टमेंट में पहुंचे थे। लेकिन वो जब बाहर निकले उनसे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी तो उस दौरान जो है वो बातचीत करने से इनकार कर गए और किसी भी तरह की बातचीत नहीं की। लेकिन हाँ, पंजाब नेशनल बैंक के वो कर्मी अधिकारी के रूप में हैं जो यहाँ पे पहुंचे थे। फिलहाल अगर हम मोहल्ले की तस्वीर आपको दिखाएं तो मोहल्ले की तस्वीर में यह इस बात को लेकर के चर्चा है कि किस तरह से लगातार यहाँ पर जो पैसे बरामद किए गए हैं, जो ह्यूज अमाउंट बरामद किया गया, भारी मात्रा में जो अमाउंट बरामद किए गए हैं, उसके बारे में सुन करके हर कोई जो है आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गया है। वैसे में आज की तारीख में देश में, राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां हैं वो तेज है। ऐसे में इससे कितना भारी नुकसान फायदा होगा ये आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि करोड़ रुपए बरामद होने के बाद ईडी यही नहीं रुकेगी। ईडी का जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ेगा और इस पूरे मामले पर कई लोगों को सम्मन के जरिए पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर भी बुलाया जा सकता है। जी बिल्कुल इमरान, तस्वीरों के जरिए भी देख रहे हैं कि आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और अधिकारी जो है वो साफ तौर पर अभी किसी भी तरीके से स्टेटमेंट देने के नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल इमरान, देखिए जिस तरीके से चुनाव के बीच इस तरह से करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई है, सीधा राजनीति पे कई बड़े सवाल जो है वो खड़ा होना लाजिम हो गया है। और अब तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो चुका है। देखिए ये जाहिर सी बात है कि जब राजनीतिक तौर से नफा नुकसान की कोशिश की जाती है और वो भी उस वक्त जब देश में चुनाव चल रहा है, तो ऐसे में हर कोई अपने अपने तरीके से हर एक मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जाती है। अब जाहिर सी बात है कि ये बड़े पैमाने पर जब कार्रवाई की गई है तो मौजूदा जो विपक्ष की पार्टी है वो कोशिश होगी उनकी कि करोड़ रुपए जो बरामद किए गए हैं इस पूरे मामले को लेकर के न सिर्फ सरकार को घेरा जाए बल्कि संबंधित मंत्री को भी घेरने की कोशिश की जाएगी।
इनका जवाब जो है वो सत्ता पक्ष के लोगों को देना है कि आखिर इसके जो पैसे हैं वो किस तरह के पैसे हैं, कैसे बरामद किए गए, यहाँ पर बिल्कुल इमरान, पैसे के चलिए बरामद जांच होने का विषय है। देखिए अब लगातार जो है वो जांच करती हुई यहाँ पर ईडी जो है वो नजर आ रही कि इतना बड़े रकम जो है वो बरामद हुई है। अब ये जांच का विषय है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगातार जारी है। आप हमारे साथ बने रहेंगे इमरान।